हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को। तो इसी क्रम में यह अगला प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न और उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक जो है इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं .img, .png, .tif या .jpg। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए .img। ऐसा कोई इमेज फाइल नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध होते हैं। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में पेज के कितने प्रकार के ओरिएंटेशन उपलब्ध होते हैं। 1 2 3 5 है ना, इनमें से कौन से। ठीक है, तो देखिए इमेज ओरिएंटेशन का जो है वो होता है 2, है ना। इस प्रकार से पोर्ट्रेट मोड और इस प्रकार से लैंडस्केप मोड, है ना। ये पोर्ट्रेट मोड है और ये लैंडस्केप मोड। तो ये 2 प्रकार के मोड होते हैं या ओरिएंटेशन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 प्रकार के। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु खाली स्थान चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ठीक है, MS एक्सेल होता है, उसके जो है अ, उसके सॉफ्टवेयर के एक सेल में, ठीक है, फॉर्मूला लिखने हेतु निम्नलिखित में से किस साइन का उपयोग किया जाता है। हैश का, एट का, एम्परसेड का या इक्वल का। ठीक है, इनमें से किस साइन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इक्वल साइन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। यह एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं फ्लैश, माया, 3ds मैक्स या उपरोक्त सभी। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी जो हैं कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिनक्स एक खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम है। खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन दिए हुए हैं विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट, मैक या ओपन सोर्स, है ना। इनमें से किस प्रकार का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ओपन सोर्स। ठीक है, लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ओपन सोर्स है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा जो है फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं जेनिक्स, विंडोज 7, यूनिक्स या उबंटू। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका भी सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, उबंटू एक जो है फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है, उबंटू एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार बताना है कि कौन सा जो है बढ़ते हुए क्रम में है ना, भंडारण का या क्रम जो है सही है। तो सबसे पहले यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं HVD CD, है ना, CD HVD या CD DVD या CD DVD, उसके बाद HVD या ब्लू रे, है ना, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर है CD, उसके बाद DVD, ठीक है, उसके बाद ब्लू रे प्लीज, फिर HVD। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, CD, उसके बाद DVD, उसके बाद ब्लू रे, उसके बाद HVD। ये जो है सही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अगला प्रश्न है यूट्यूब क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है यूट्यूब क्या है। वीडियो मेकिंग साइट है, वीडियो चैटिंग साइट है या वीडियो शेयरिंग साइट है या उपरोक्त सभी। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है। तो यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग साइट है। ठीक है, वीडियो शेयरिंग साइट है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है, यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग सॉफ्टवेयर है या साइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं साउंड सिंथेसाइजर, स्टैम्पर्स या स्पीकर्स या सेट टॉप बॉक्स। ठीक है, इनमें से कौन सा सही उत्तर है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए साउंड सिंथेसाइजर, जो है गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, गणितीय प्रस्तुतिकरण से, है ना, ध्वनि उत्पन्न करने वाला सॉफ्टवेयर है साउंड सिंथेसाइजर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रा में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपयोक्ता में बांट दिया जाता है। ठीक है, इनमें से खाली स्थान में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपयोक्ता में बांट दिया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं TDMA, CDMA, FDMA या FGMA। ठीक है, इनमें से किसमें जो है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे भाग में बांट दिया जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर, सही उत्तर है FDMA, है ना, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न, है ना। ये जो है मल्टीप्लेक्सर का जो काम है FDMA। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसमें जो है फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया जाता है FDMA में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है FDMA। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। साधारणतः फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है? साधारणतः फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है? पहला है पहले पृष्ठ पर, अंतिम पृष्ठ पर, सभी पृष्ठों पर या सम पृष्ठों पर। ठीक है, फुटर जो है कहाँ पर प्रिंट होता है? तो इसका सही उत्तर है सभी पृष्ठों पर। ठीक है, फुटर, हेडर फुटर जो है सभी पृष्ठों पर प्रिंट होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सभी पृष्ठों पर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है ना? डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है? सबसे बड़ा ट्रैक, फिर सिलेंडर या फिर सेक्टर सबसे छोटा, या फिर सिलेंडर उसके बाद सेक्टर छोटा, उसके बाद ट्रैक छोटा। ठीक है, कौन सा जो है घटते हुए क्रम में है, यह आपको बताना है इनमें से, है ना, कौन सा जो है सही घटते क्रम में है। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद छोटा होते हुए कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सबसे बड़ा सिलेंडर। ठीक है, उसके बाद ट्रैक, उसके बाद सेक्टर। एक सिलेंडर होता है, उसमें इस प्रकार से गोल गोल ट्रैक बने होते हैं। अब ट्रैक के अंदर ऐसा छोटा छोटा सेक्टर बना होता है। ठीक है, सिलेंडर, उसके बाद ट्रैक, उसके बाद सेक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक फाइल जिसमें अपेक्षिक रूप से स्थायी डेटा रहता है खाली स्थान कहलाता है। एक फाइल जिसमें अपेक्षिक रूप से स्थायी डेटा रहता है, ठीक है, स्थायी, तो उसको रैंडम फाइल बोलेंगे या ट्रांजैक्शन फाइल बोलेंगे या मास्टर फाइल या सीक्वेंशियल फाइल, है ना, इनमें से क्या फाइल होगा? ठीक है, तो जिस जो है फाइल में, है ना, जो है स्थायी डेटा रहता है उसको बोलते हैं हम मास्टर फाइल। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उसको बोलते हैं मास्टर फाइल। अगला प्रश्न है 1 टेराबाइट, है ना, यानी 1 TB, 1 TB मेमोरी जो है किसके बराबर होता है? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं 1024 गुणित 1024 बाइट्स, हैं, इस प्रकार से ये सब दिए हुए हैं। तो इसका जो है सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 1024 यानी 1024 गुणित 1024 गुणित 1024 ऐसे करके 4 बार मल्टीप्लाई करना है, इतने बाइट के बराबर होता है। ठीक है, बीट नहीं, बाइट। ठीक है, 1024 का पावर 4, है ना, इतने बाइट्स के बराबर होता है 1 टेराबाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। ठीक है, सन डिस्क का होता है ना, ये XD कार्ड जो होता है ना, सन डिस्क के लिए रहता है, और भी अलग अलग कंपनी के आते हैं, है ना, उन सब के लिए HP का जैसे आता है, तो ये मेमोरी कार्ड होते हैं। तो XD का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? एक्स डिजिटल, एक्सट्रीम डिजिटल, एक्स्ट्रा डिजिटल या इनमें से कोई नहीं, है ना, तो यहाँ पर XD क्या है? तो इसका सही उत्तर है एक्सट्रीम डिजिटल। XD का अर्थ है एक्सट्रीम डिजिटल। ठीक,
अगला प्रश्न देखते हैं, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, एक कैरेक्टर बनाने के लिए एक समय में एक डॉट से, या कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से, या इंक्ड रिबन पर स्ट्राइक करके, या कागज पर स्याही गिराने से, है ना। इंकजेट प्रिंटर जो है, इंक का जो है जेट के रूप में, है ना, स्प्रे होता है। ठीक है, तो इंकजेट प्रिंटर में, है ना, सीधी सी बात है, उसका स्प्रे किया जाता है। तो करेक्टर का जो है स्प्रे करके, है ना, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा, है ना। स्प्रे करके ऐसे, है ना, जैसे पेंटिंग करते हैं, है ना, स्प्रे पेंटिंग, उसी प्रकार से करेक्टर की जो है स्प्रे को प्रिंट किया जाता है स्प्रे करके, है ना। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे और विभिन्न प्रश्नों को। ठीक है, तो आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।